फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बात का विश्वास दिलाता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे बने रहें, मेरे साथ बने रहें और जिस तरह से वीडियोज़ आते जा रहे हैं आप उसको देखते रहें, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप एक ना एक दिन एक सक्सेसफुल ट्रेडर या इन्वेस्टर ज़रूर बनेंगे और बनकर निकलेंगे। पूरे दावे के साथ बोलता हूँ आपको। आप पूरा यूट्यूब अगर आप छान चुके हैं, आप सर्च कर चुके हैं, आपको कुछ नहीं मिला, मुझे पता है कि यूट्यूब में वैसे कंटेंट नहीं है, सब बुकिश नॉलेज को देख करके रिपीट बेसिस पे बोलते रहते हैं, कॉपी करके। तो मेरे चैनल पर कोई भी कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं होने वाला है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, कोई भी कॉपी पेस्ट वाला इन्फॉर्मेशन मैं नहीं पोस्ट करने वाला हूँ। इस चैनल में आपको प्रैक्टिकल टेक्निक्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा जो मैं एक्चुअली यूज़ करता हूँ और जिससे मुझे रिजल्ट मिला है, ठीक है। और आपको भी रिजल्ट मिलेगा, इस बात का मैं दावा करता हूँ, क्योंकि अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं और कोई भी कर सकता है। प्रॉब्लम यह है कि उनके पास, किसी के भी पास सही इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच रहा है। तो मैं चैनल ओपन क्यों किया हूँ? व्हाट इज द पर्पस टू ओपन द चैनल? द पर्पस टू ओपन द चैनल इज कि आप लोग सीखें और आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचे। इतना ही मेरा काम है। अगर इस चैनल के वीडियो से कुछ लोग भी बेनिफिट कर लेते हैं और वो लाइफ टाइम कुछ ना कुछ अर्निंग का तरीका सीख लेते हैं मेरे चैनल से, और जो मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ, अगर कोई भी 100 में से अगर 10 लोग भी लेकर चले जाते हैं सीख कर उसको, और उसको अप्लाई करते हैं, तो मेरा काम हो गया। तब मैं मान जाऊँगा मेरा काम हो गया। तो अगर 100 में से 10 लोग, अगर 10% लोग भी ये सीखते हैं तो मेरा काम हो गया। लेकिन अगर आउट ऑफ 100% 90% सीख लेते हैं, दैट वुड बी, आई वुड बी वेरी लकी पर्सन। देन मैं बहुत ही खुद को लकी मानूंगा कि मैं इतने सारे लोगों की ज़िंदगी बदल पाया, ठीक है। तो आप बने रहिए। आपको एक भी चीज़ जो मैं बताऊंगा लॉजिक के साथ बताऊंगा। अगर आपको लॉजिकल नहीं लगे आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, डिसलाइक कर दीजिएगा। लेकिन अगर आपको फ़ायदा हुआ तो आपको मुझे इन्फॉर्म करना ही पड़ेगा, ठीक है। इन्फॉर्म कैसे करेंगे? कमेंट सेक्शन के थ्रू। ये स्वागत है चैनल के अंदर, और चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारा वीडियो का दूसरा टॉपिक। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि आपको स्टॉक मार्केट में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है। मैं बताया था आपको कि व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट क्या है, आपने ये जाना प्रीवियस वीडियो में। इन केस अगर आप बिगिनर हैं और आपने प्रीवियस वीडियो मिस करा है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि सिंस यू आर बिगिनर यू शुड वॉच दैट वीडियो, बिकॉज दैट वीडियो इज़ फॉर बिगिनर्स ओनली। और जो भी बिगिनर है, जो एकदम फ्रॉम द बेसिक स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं, तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि प्रीवियस वीडियो को जाकर शॉर्ट वॉच करें। आइए स्टार्ट कर लेते हैं कि अगले वीडियो में हम क्या बात करेंगे, पहले वो जान लेते हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग जो भी स्टॉक मार्केट में करते हैं लोग, तो किस तरह से वो प्रोसेस होगा, हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट, ये प्रोसेस कैसा होगा, ठीक है। क्या है स्टॉक मार्केट, वो तो आपने जान लिया प्रीवियस वीडियो में। अब कैसे होगा स्टॉक मार्केट में कमाई, अर्निंग कैसे होगा, सीधा इस वीडियो में ये जानेंगे, ठीक है। अब अर्निंग करने के जितने भी तरीके हैं, ठीक है, अब अर्निंग करने के जितने भी तरीके हैं वो हम आने वाले वीडियोस में 1 बाय 1 करके जानते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहले समझ लेते हैं कि इस वीडियो में क्या बात करेंगे। तो जैसा कि मुझे याद है, मैंने प्रीवियस वीडियो में सबसे लास्ट की तरफ आपको बताया था कि आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना होगा, जो कि आपका फर्स्ट स्टेप होगा स्टॉक मार्केट में कदम रखने का। तो डीमैट अकाउंट, अब सवाल ये उठता है कि कौन सा एप्लीकेशन सबसे बेस्ट होगा, ठीक है, डाउनलोड करने के लिए, कौन सा ब्रोकरेज ऐप सबसे बेस्ट है। तो ब्रोकरेज ऐप बहुत सारा अच्छा ऐप्स है, ठीक है, आप कोई भी सिलेक्ट करके आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप मेरा पर्सनल व्यू अगर पूछे तो मेरा पर्सनल व्यू यही है कि मैं ज़ेरोधा यूज़ करता हूँ, ठीक है, ज़ेरोधा एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ। अब स्टॉक्स भी काफ़ी अच्छा है, तो और एंजल ब्रोकिंग भी काफ़ी अच्छा है। तो ये सारे कुछ है जो जिसमें से आप कोई भी किसी भी एक ऐप के साथ आप जा सकते हैं। तो चलिए आइए बात कर लेते हैं। जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिए ब्रोकरेज ऐप, तो आपको लॉगिन कैसे करना है, मतलब सेटअप कैसे करना है। तो सेटअप करने के लिए आपको कुछ सिंपल सा बेसिक डिटेल्स आपको देना पड़ेगा, जो कि आपका पैन नंबर होगा, फिर आपका मोबाइल नंबर होगा, आपका आधार कार्ड आपका मोबाइल नंबर से शॉर्ट लिंक होना चाहिए। अगर वो लिंक है, जो नंबर आपका आधार कार्ड से लिंक है, आप उसी नंबर से आप अपना अकाउंट को ओपन कर पाएंगे। और आपको अपना बैंक अकाउंट को लिंक करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं आप कौन सा बैंक अकाउंट लिंक करना चाहेंगे, वो आप बैंक अकाउंट आप लिंक कर लीजिएगा, ठीक है। और बैंक अकाउंट लिंक करने का रीज़न क्या है कि आप जो भी आपका फंड्स होगा, जिसको आप यूज़ करेंगे इन्वेस्टिंग में या ट्रेडिंग में, तो आप वो फंड को उसी बैंक अकाउंट के ज़रिए अपने ब्रोकरेज ऐप में डाल पाएंगे। और जब आप ब्रोकरेज ऐप में डाल देंगे तो उसके बाद आपका ब्रोकरेज ऐप में वो फंड्स रिफ्लेक्ट करेगा, और उसी फंड्स के साथ आप अपना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग का जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया स्टार्ट करने का बात कंप्लीट। अब आते हैं कि क्या क्या तरीका है, ठीक है। ये बहुत ही मस्त टॉपिक होने वाला है और आपको धीरे धीरे आप जानना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अपना कदम बढ़ाते हैं और लर्निंग का प्रोसेस को किक स्टार्ट करते हैं। स्टॉक मार्केट में आप आ गए, आपने डीमैट अकाउंट खोल लिया, ठीक है, आप फंड को ऐड कर दिए अपने ब्रोकरेज ऐप में। अब आप क्या करेंगे? अब आप खरीदेंगे, क्या खरीदेंगे? स्टॉक्स। तो सब आइए समझते हैं कि स्टॉक या शेयर होता क्या है। व्हाट इज स्टॉक, व्हाट इज शेयर। तो कंपनी है जैसे कि रिलायंस, तो रिलायंस एक बड़ा कंपनी है। तो रिलायंस जो इतना बड़ा कंपनी है तो उसका तो कोई ओनर होगा। ओनर कौन होता है कंपनी का? कंपनी का ओनर होता है शेयर होल्डर। तो कंपनी का जो ओनर है, ओनरशिप वो कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो जैसे किसी कंपनी का आप 50%
ओनर है तो आपके पास 50% शेयर है कंपनी का, ठीक है, इस तरह से बोलते हैं। अगर आप किसी कंपनी का 50% ओनर है तो आप 50% शेयर होल्ड करते हैं कंपनी का। तो उसी तरह से जो 50% शेयर है वो मैं बता रहा हूँ परसेंटेज वाइज। अब अगर इसको आप क्वांटिटी में जानना चाहें तो 50% रिप्रेजेंट्स एक सर्टेन क्वांटिटीज़, 50% रिप्रेजेंट्स सर्टेन क्वांटिटीज़, ठीक है। तो वो क्वांटिटीज़ कुछ भी हो सकता है, विच डिपेंड्स फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, ठीक है। तो इस तरह से शेयर होता है, क्वांटिटी ऑफ शेयर्स। तो अब जब वो शेयर मार्केट में लिस्ट होता है, ठीक है, शेयर मार्केट क्या है, वही सारे शेयर्स को लिस्ट किया जाता है, ठीक है, वही सारे शेयर्स आपको शेयर मार्केट में मिलेंगे। तो जैसे सब्जी मार्केट में आपको क्या मिलता है, सब्जियां, वैसे शेयर मार्केट में आपको क्या मिलेगा, शेयर्स मिलेगा, ठीक है। तो सब्जी मार्केट में जिस तरह से आपको सब्जी मिलता है, शेयर मार्केट में आपको शेयर्स मिलेगा। तो ये शेयर्स है क्या, ये कंपनी का हिस्सेदारी है, ठीक है। जैसे कि एक पेपर है, ठीक है, वो पेपर को आप बहुत सारा टुकड़ा करेंगे तो वो सारा क्या है, पेपर का टुकड़ा है। वैसे ही जितना भी छोटा छोटा क्वांटिटीज में शेयर्स है वो क्या है, कंपनी का शेयर्स है। तो सारा शेयर्स को अगर आप जोड़ देंगे तो एक कंपनी का पूरा 100% ओनरशिप निकल जाएगा। आप सारे शेयर को एक साथ लेके, अब सारे शेयर्स को एक साथ लेकर आ जाएंगे एक जगह पर, तो पूरे कंपनी का शेयर निकल जाएगा, ठीक है, पूरा कंपनी का जो पूरा 100% शेयर है वो निकल जाएगा। तो इसी तरह से शेयर्स हम लोग खरीदते हैं। तो अभी शेयर्स तो जो कंपनी को स्टार्ट किया है उसके पास ओनरशिप है, तो उसके पास शेयर्स है। अब कंपनी चाहता है कि मैं अपना हिस्सेदारी पब्लिक में बेचूं, ठीक है। तो पब्लिक जब हिस्सेदारी खरीदेगा, ठीक है, किसी पर्टिकुलर कंपनी में, तो कंपनी का जो ओनर है उसके पास क्या आएगा, पैसा, राइट। अब पब्लिक से जो पैसा आया कंपनी के पास, कंपनी वो पैसा यूज करेगा कंपनी का ग्रोथ के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, एक्सपेंशन के लिए, ठीक है। तो ये जो कंपनी के पास पैसा आया, ठीक है, तो ये पैसा दे कौन रहा है, पब्लिक दे रहा है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि पब्लिक पैसा क्यों देगा कंपनी को, तो उसका आंसर ये है कि पब्लिक इसलिए पैसा देगा क्योंकि पब्लिक जानता है कि ये कंपनी बहुत ही अच्छा है। आज के डेट में अगर मैं इस कंपनी में पैसा लगा रहा हूँ और इस कंपनी को पैसा दे रहा हूँ तो कंपनी का जो शेयर है उसका वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है। ओनरशिप एक एसेट है। तो जब आप किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं तो कंपनी जैसे जैसे प्रॉफिट कमाता जाएगा, कंपनी बड़ा होगा, तो कंपनी का जो शेयर है ना उसका वैल्यू भी बड़ा होगा। तो जो कंपनी का शेयर आप आज के डेट में 2000 देकर खरीदे थे, जैसे एक शेयर का वैल्यू है 2000, ठीक है, एक शेयर का वैल्यू है 2000। अगर किसी कंपनी का शेयर को आप 2000 देकर खरीदे थे और वो कंपनी एक साल के बाद बहुत बड़ा प्रॉफिट पोस्ट किया, ठीक है, बहुत, जैसे पिछला साल कंपनी का प्रॉफिट था 1000 करोड़, नेक्स्ट ईयर कंपनी का प्रॉफिट निकल के आया 1500 करोड़, काफ़ी बड़ा जंप है दोस्तों। तो जितना बड़ा प्रॉफिट में जंप होगा कंपनी का, उतना ही बड़ा जंप और उतना ही बड़ा वैल्यू ऐड होगा आपके बाइंग प्राइस पर। बाइंग प्राइस क्या है, 2000, जो कि आपने दिया था एक पर्टिकुलर कंपनी का शेयर को खरीदने के लिए, ठीक है। अब हर एक शेयर का वैल्यू अलग अलग हो सकता है। किसी शेयर का वैल्यू 2000 है, किसी शेयर का वैल्यू 500 है, किसी शेयर का वैल्यू 8000 है। ऐसे बहुत सारे शेयर्स है जिसका वैल्यू मोर देन 10,000 है, मोर देन 50,000 है, मोर देन 20,000 है, जैसे कि नेस्ले, ठीक है, MRF, ये सारा शेयर्स जिसका वैल्यू बहुत ही हाई है, ठीक है। तो एनीवे आइए आते हैं बैक टू द टॉपिक कि शेयर जैसे ही आपके डीमैट अकाउंट में फंड्स आपने ऐड कर लिया तो अब आपका डिसीजन होगा कि मैं शेयर्स बाई करूंगा। तो शेयर्स क्या है वो आप समझ गए, ठीक है, वो कंपनी का टुकड़ा है। कंपनी के टुकड़ों को खरीदने के लिए आपको पैसे देने होंगे, ठीक है। तो कंपनी का जो टुकड़ा है वो है ओनरशिप। अगर आप कंपनी का कुछ टुकड़ा खरीदते हैं तो आप कंपनी का कुछ ओनरशिप खरीदे हैं, टुकड़ा इन द सेंस शेयर्स, ठीक है। तो कंपनी का शेयर्स जब आप खरीदेंगे और कंपनी जैसे जैसे अच्छा परफॉर्म करेगा तो कंपनी का वैल्यू बढ़ेगा और कंपनी के शेयर्स का भी वैल्यू बढ़ेगा। समझ रहे ना। तो चलिए, अगर आप समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, जो भी आपको डाउट होगा मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर करूंगा और पूरे क्लैरिटी के साथ, ठीक है। और अगर आपको काफ़ी डिटेल में कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। तो ये हो गया। अभी किसी पर्टिकुलर कंपनी का शेयर को आपको खरीदना है, जैसे आप इंटरेस्टेड है कि मुझे रिलायंस कंपनी का शेयर्स खरीदना है, तो शेयर्स को खरीदने का एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है, ठीक है। तो किसी शेयर को आपको खरीदना है, जैसे वो चल रहा है, रिलायंस का शेयर का वैल्यू अभी चल रहा है लेट्स से 2500, आप जाके चेक कर सकते हैं, उसी के आसपास चल रहा होगा। तो रिलायंस शेयर का वैल्यू अगर 2500 चल रहा है और अगर आप अभी खरीद लेते हैं तो चांसेस आर देयर कि आप रिलायंस का शेयर को बहुत ही ओवर प्राइस में खरीदे हैं, ठीक है। कोई एक पर्टिकुलर कंपनी का शेयर का एक फेयर वैल्यू होता है, आप फेयर वैल्यू पे खरीद रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। और अगर आप कंपनी का फेयर वैल्यू से ज़्यादा प्राइस पर खरीद रहे हैं तो चांसेस आर देयर कि आप, जैसे आप जब सब्जी मार्केट में जाते हैं तो आपको कोई भी एक पर्टिकुलर वेजिटेबल खरीदना है, तो जब आप वो वेजिटेबल खरीदेंगे तो उसका फेयर प्राइस जैसे 1 kg का 40 रुपीज़ है, और अगर आप 1 kg का 60 रुपीज़ देकर आए हैं या 55 रुपीज़ देकर आए हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको जो वेजिटेबल है बहुत ही अच्छा क्वालिटी का मिला, लेकिन आपको क्या करना पड़ा, आपको ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ा, उसके फेयर वैल्यू से भी ज़्यादा प्राइस,
ठीक है, जो कि आपके लिए नुकसानदायक है। अगर आप इस तरह से अगर आप बिजनेस करेंगे, ठीक है, आपका बिजनेस अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। तो कभी भी कोई भी चीज़ खरीदना हो तो आपको उसका फेयर वैल्यू देना पड़ेगा, या फिर फेयर वैल्यू के नीचे वाले प्राइस पे खरीदना पड़ेगा। जैसे 1 kg वेजिटेबल का दाम है 40 रुपीज़ फेयर वैल्यू, अगर उसका फेयर वैल्यू 40 रुपीज़ है, और अगर आप जो सेलर है वो चार्ज किया 36 रुपीज़, तो आप 4 रुपये डिस्काउंट पर खरीद रहे हैं। ठीक है, आप 4 रुपये डिस्काउंट पर खरीद रहे हैं। अगर आपसे चार्ज किया गया 35 रुपीज़, तो आप 5 रुपये के डिस्काउंट पे खरीद रहे हैं। तो अब आपका क्वेश्चन होगा कि फेयर वैल्यू किस तरह से जाने, क्या है उस वेजिटेबल का फेयर वैल्यू। तो फेयर वैल्यू जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि कंपनी के शेयर के वैल्यू के हिसाब से कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, वो हम लोग कंपेयर करते हैं। कंपैरिजन में अगर पाया जाता है कि कंपनी का परफॉर्मेंस जैसा है, उसके हिसाब से अगर कंपनी का शेयर का वैल्यू ज़्यादा चल रहा है अभी, तो हम लोग उस प्राइस पर नहीं खरीदेंगे। तो हम लोग वेट करेंगे कि फेयर वैल्यू के आसपास जब आएगा प्राइस, फेयर वैल्यू पे जब प्राइस आएगा, या फेयर वैल्यू से नीचे जब आएगा प्राइस, तो डिस्काउंट पे मिलेगा, तब खरीदेंगे। ठीक है, तो आपको ये बुद्धि लगाना पड़ेगा, जैसे जो बुद्धि आप सब्जी मंडी में आप लगाते हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं कि इसको करेंगे कैसे। तो एक पर्टिकुलर शेयर जो एग्जांपल में लिया था रिलायंस का, तो वो अगर 2500 पे चल रहा है, तो आपको अब जानना है कि फेयर वैल्यू क्या है रिलायंस का। तो अभी आपको यहाँ पे एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है, कंपनी का परफॉर्मेंस और कंपनी का शेयर का वैल्यू जो है वो सही है, वो ओवर प्राइस्ड है, वो सही प्राइस, वो फेयर प्राइस्ड है, या फिर वो अंडर प्राइस्ड है। ठीक है, तो अगर अंडर प्राइस्ड है तो बहुत बढ़िया, फेयर प्राइस है तो बढ़िया, और अगर ओवर प्राइस्ड है तो बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है। ठीक है, तो आपको वेट खरीदना नहीं है ओवर प्राइस में। तो आपको पता करना है कि ये फेयर प्राइस है, ओवर प्राइस है या अंडर प्राइस्ड है। तो आइए आप कैसे पता करेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस आपको करना पड़ेगा, या और टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ेगा। तो आइए समझ लेते हैं फंडामेंटल एनालिसिस क्या है। फंडामेंटल एनालिसिस आप कैसे करेंगे, आपको कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, जैसे रिलायंस का मैं बात कर रहा था, तो आपको रिलायंस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को निकाल कर, ठीक है, आप कैसे निकालेंगे, ऑनलाइन निकाल लेंगे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसको ओपन करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, और आप उसको एनालाइज करेंगे। आप उसको समझेंगे कि कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस कैसा चल रहा है, कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट कैसा है, कंपनी का प्राइस टू इक्विटी रेशियो कैसा है, कंपनी के ऊपर कितना ज़्यादा उधार है, कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग कितना है। अगर कंपनी का ओनर ही अगर 10% का ओनरशिप रखा है अपने कंपनी में, तो कंपनी क्या सही है बताइए। तो कंपनी बहुत रिस्क पे है, तो वैसे कंपनी को आप ज़रा भी नहीं खरीदेंगे, आप दूर भागेंगे वैसे कंपनी से। तो जितनी भी अच्छी कंपनीज होती है आप देखेंगे उसमें प्रोमोटर का शेयर होल्डिंग मोर देन 50% होता है, और अच्छे कंपनीज में 70% तक होता है आराम से। ठीक है, 70% प्रोमोटर का शेयर होल्डिंग रहता है जो कंपनी का फाउंडर है। जैसे कंपनी रिलायंस का प्रोमोटर कौन है, हु इज़ द ओनर ऑफ रिलायंस, मुकेश अंबानी एंड मेनी अदर्स आर देयर, जो कि मेजर ओनरशिप लेकर रखा है। ठीक है, तो मुकेश अंबानी रिलायंस का ओनर है, तो उसका आप 70% ओनरशिप आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से बाकी 30% कहाँ गया, तो बाकी 30% जो है वो स्टॉक मार्केट में पब्लिक को इशू कर दिया गया है, और पब्लिक को दे दिया गया है कि इतना सारा शेयर है, आप लोग आपस में खरीद बेच सकते हैं। तो ये जो कंपनी का शेयर जो खरीद बेच हो रहा है, ठीक है, ये कहाँ हो रहा है, शेयर मार्केट में। ठीक है, ये कैसे हो रहा है, ऑफलाइन नहीं हो रहा है, ये ऑनलाइन हो रहा है। ऑनलाइन कैसे हो रहा है, वो ब्रोकरेज एप्लीकेशन से जो आप डाउनलोड किए हैं, ठीक है, वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है एक, ठीक है, वो बाई एंड सेल करने का एक प्लेटफॉर्म है शेयर मार्केट का। तो वहीं पे सारे शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं। ठीक है, तो बैक टू द पॉइंट कि फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस का जो मैं बात कर रहा था, तो कोई पर्टिकुलर शेयर को खरीदने के लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस दोनों ही करना पड़ेगा। तो फंडामेंटल एनालिसिस जब आप कर लिए, तो आपका नेक्स्ट स्टेप होता है टेक्निकल एनालिसिस। अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस आपका स्ट्रांग है तो बहुत ही अच्छा, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस आपका स्ट्रांग होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस से कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निकल एनालिसिस है, और मैं हमेशा टेक्निकल एनालिसिस को ज़्यादा वेटेज देता हूँ व्हेन इट कम्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स। तो टेक्निकल एनालिसिस करने का बहुत सारा तरीका है, वो जिसको बोलते हैं स्टैटिस्टिकल रिसर्च। तो आप स्टैटिस्टिकल रिसर्च के बेसिस पे आप पता लगाएंगे कि कौन सा पर्टिकुलर प्राइस सही है बाई करने के लिए। जैसे रिलायंस अभी चल रहा है 2500, तो आप टेक्निकल एनालिसिस करके आपको पता चला कि रिलायंस 2100 2200 के आसपास सही जगह है खरीदने का। तो ये जो सही पॉइंट जो आप निकाल रहे हैं 2100 2150 या 2200, ये आप कैसे निकाल रहे हैं, ये आप निकाल रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस करके। फंडामेंटल एनालिसिस करके आप एक हद तक आप जान सकते हैं कि मुझे कहाँ पैसा लगाना है, कौन सी कंपनी में मुझे पैसा लगाना सही है। पर टेक्निकल एनालिसिस आपको बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो टेक्निकल एनालिसिस हो गया सेकंड स्टेप, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, विच कम्स आफ्टर फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है, तो फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस ये दो पिलर है स्टॉक मार्केट में सर्वाइव करने का और पैसा कमाने का। तो ये दो चीज़ों के बारे में मैं आने वाले फर्दर वीडियोज़ में डिस्कस करने वाला हूँ।
तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा दोस्तों कि व्हाट इज शेयर, शेयर क्या होता है, ठीक है। कंपनी का जो टुकड़ा है उसे शेयर कहते हैं। वैसे ही कंपनी का अगर 100% शेयर है तो 100 में से 70% शेयर तो ओनर के पास है, प्रोमोटर के पास। बाकी रिमेनिंग 30% जो है वो शेयर मार्केट में ओपनली ट्रेड हो रहा है, ठीक है, वो पब्लिक को दे दिया गया है। तो जो शेयर पब्लिक को इशू कर दिया गया, ठीक है, वो शेयर मार्केट में लिस्ट होता है। तो ये शेयर्स जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है ट्रेड होने के लिए, बाई एंड सेल जो आप करते हैं, तो वो सारा कहाँ पर होता है? वो सारा होता है ब्रोकरेज एप्लीकेशन पे। तो ब्रोकरेज एप्लीकेशन क्या क्या हो सकता है? ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल ब्रोकिंग, जो मैंने आपको पहले ही बताया। और वो सारे एप्लीकेशन पे आपको अपना डीमैट अकाउंट खोलना होता है, ठीक है। एक शुरुआत कैसे करना है शेयर मार्केट में, वो कंप्लीट हुआ आज। अगले नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि करना कैसे है काम, ठीक है। हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू अर्न रियल मनी इन स्टॉक मार्केट, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा जो हम जानेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास वीडियो होने वाला है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होने वाला है, और यहाँ से मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप बिगिनर हैं तो ये आज का वीडियो और प्रीवियस वीडियो जो है वो आप जरूर से जरूर देखें। इसके बाद जो भी वीडियोज आएगा वो आपको रियल मनी कमाने में हेल्प करेगा। आप नॉलेज गेन करने लगेंगे कि शेयर मार्केट से पैसे कैसे कमाएं, ठीक है। और जैसे जैसे आप नॉलेज गेन करने लगेंगे, आप धीरे धीरे आप अर्निंग भी आप कर सकेंगे, ठीक। तो धीरे धीरे आप छोटा छोटा बेबी स्टेप्स लेकर के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और प्रैक्टिस करते करते आपको अर्निंग भी होने लगेगा, आपको दिखेगा वो चीज़। और अगर अर्निंग हुआ तो आपको कमेंट बॉक्स में आके मेंशन करना ही है, करना ही है, करना ही है कि आकाश भाई आपकी वजह से मैं आज स्टॉक मार्केट में कमा रहा हूँ। सो प्लीज़ इन्फॉर्म मी इफ़ माई वीडियोज़ आर हेल्पिंग यू गाइज। और ये आप मुझे कब इन्फॉर्म करेंगे कोई बात नहीं, अगर आपको अभी इन्फॉर्म नहीं करना, अगर आपको अब तक कुछ ऐसा लग रहा है कि हाँ चलिए मैं थोड़ा सीख रहा हूँ, ठीक है, अच्छी बात है, बट ये मेरे कितने काम में आने वाला है मुझे नहीं पता। तो आप बस आने वाले और 2-3 वीडियोज़ का वेट करिए, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूं, बट फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चलता हूं, अलविदा, जय हिंद।